साथियों, एक प्रोग्राम में यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातें करना चाहता हूँ कि आज यहाँ कैसा प्रोग्राम है। सर, आप अपना परिचय दें और बताएं कि यहाँ कौन सा प्रोग्राम है, आप क्या कर रहे हैं। मैं अभय कुमार गुप्ता, रेड क्रॉस सोसाइटी का मेंबर हूँ आजीवन। यहाँ एक हम लोगों को बहुत ज़िले में कभी रेड क्रॉस का कोई कार्यालय नहीं था, कोई वो नहीं था। हम लोग ने संघर्ष करके एक हॉस्पिटल में कार्यालय खोले हैं हम लोग इस साल रेड क्रॉस सोसाइटी का, जिसका उद्घाटन आज है। डीएम साहब उद्घाटन कर रहे हैं। इसके सचिव सीएमओ हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं लोग। वही कार्यक्रम है आज, खुशी की बात है ये। सर, ये रेड क्रॉस जो है आम जनता के लिए क्या सुविधा मुहैया करेगी? आम जनता के लिए बाढ़ पीड़ित है, सूखा है, चाहे जो भी जैसे भी कोई विपत्ति आपत्ति पड़ती है, उसमें हम लोग का प्रयास रहता है कि वो उन कार्य करें लगकर तन मन से। एक सर और हैं, मैं उनसे भी मिलता हूं और पूछता हूं सर कि आप अपना परिचय दें और आज कौन सा कार्यक्रम और कौन करेगा ये भी पूछता हूं। हम अच्छीलाल सिंह कुशवाहा, रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन हम सदस्य हैं। इस पहले से भी हम लोग कई संस्थाओं में सेवा का कार्य करते हैं। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, आज के कार्यक्रम में इस संगठन के डीएम ही अध्यक्ष हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, और जो सीएमओ साहब हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इसके महासचिव हैं। और इस रेड क्रॉस का ये पूरे विश्व का संगठन है। पहले तो जितने भी संगठन बनते हैं, कहीं जिले स्तर पे, कहीं प्रदेश स्तर पे, कहीं देश स्तर पे बनते हैं, लेकिन ये विश्व का संगठन है रेड क्रॉस, और ये सेवा के कार्य से बना है। ये किस किस सेवा के कार्य से, आप इससे जनता को क्या क्या सेवा दे सकते हैं सर? अगर मान लीजिए कहीं बाढ़ आती है, अगर कहीं सूखा पड़ता है, पूरे सेवा का कार्य ही इस रेड क्रॉस का है। पूरी आपदा में जब आपदाएं आती हैं, आपदा के समय रेड क्रॉस कार्य करता है। अगर लड़ाई लगती है तो लड़ाई के समय में जितने सैनिक या आम जनता, अगर उनको दवा की आवश्यकता है, उनको भोजन की आवश्यकता है, तो पूरी व्यवस्था मुहैया कराती है रेड क्रॉस। और ये हर जिलों में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत सारे ज़िलों में ये आज मृत अवस्था में संस्था पड़ा हुआ है। साथियों, आप देख रहे थे कि इन्होंने बताया कि ये संस्था जो है पूरे विश्व में है और विश्व में ये संस्था काम करती है, लेकिन गाजीपुर में आज इस संस्था का ऑफिस खुला हुआ है। इस ऑफिस का उद्घाटन, जैसा कि इन्होंने बताया, कि डीएम साहब करने वाले हैं और आगे कुछ और लोग हैं, उनसे हम थोड़ा सा संबंध बनाएंगे और कहेंगे कि सर, आप भी इस संस्था के लिए क्या करते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ये विश्व स्तर की संस्था है। इसका उद्देश्य आपातकाल में, जैसे आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, जो भी आकस्मिक सेवा है जो कि आम जनता से परे है और अधिक अर्थ की व्यवस्था होती है, उसमें इसका कार्य मुख्य कार्य है कि सेवा करना। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, जब विश्व युद्ध छिड़ा था। उस समय रेड क्रॉस के संस्था के अंतर्गत जो सैनिक थे, सैनिक जो घायल हो जाते थे, कोई उठाने वाला नहीं होता था, तो उनको उठाने के लिए रेड क्रॉस के लोग जाते थे, उनका लाकर अपने कैंप में सेवा करते थे, उनको स्वस्थ करते थे। इसके अलावा रेड क्रॉस की बहुत बड़ा महत्व है। कहीं विश्व युद्ध होता है, कहीं कोई युद्ध होता है, सामाजिक स्तर पर चाहे कहीं भी, अगर रेड क्रॉस का झंडा हम लोग लेके खड़े हो जाएं तो युद्ध रुक जाता है। और वहाँ जितने घायल लोग होते हैं, उनकी सेवा करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य करती है। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि अगर रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जहां पर हम अपना झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, वहां पर युद्ध तक रुक जाता है, क्योंकि हम सभी घायलों को, क्या इस देश के हो या दूसरे देश के हो, सभी देश के घायलों को हम सेवा करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर सरदार जी हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा मिलेंगे। और हम अक्सर सरदार जी को देखते हैं, ये कई सोसाइटी के संपर्क में है। आज फिर हम उनसे बात करेंगे। सरदार जी, मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का कोषाध्यक्ष हूँ और रेड क्रॉस सोसाइटी जो है गाजीपुर में काफ़ी वर्षों से कार्य कर रही है। लेकिन कुछ वर्षों में ऐसी स्थिति आ गई थी जब रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य कम कर पा रही थी, तो अब उसको फिर सक्रिय करने के लिए प्रयास किया गया है। और उसी सक्रिय प्रयास करने के साथ साथ शहर के जो लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, उनको सबको मेंबर बनाया गया है। और एक अब तक गाजीपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी कोई अपना कार्यालय नहीं था,
उसका एक कार्यालय खोला गया है, जिसका कि आज जिलाधिकारी महोदय उद्घाटन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि इसी वीडियो में मैं इन लोगों के नंबर भी आपको दे दूंगा। अगर किसी के पास ऐसी कोई आपदा आती है तो इस नंबर पर कॉल करें और आप इनसे निःशुल्क सहायता लें। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।